नासा जो अमेरिका का सबसे बड़ा इदारा माना जाता है, खला से मुतालिक, स्पेस से मुतालिक जो तहकीकात की जाती हैं, उसका नाम है ना NASA, नासा। तो उन्होंने बाकायदा अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आउट की थी और उसके बाद फिर किसी मुसलमान ने उस पर आर्टिकल लिखा था। कहा जब चांद पे गए तो खुद चांद के ऊपर एक अजीब सी लकीर नजर आई है, जैसे चांद को काट के दोबारा जोड़ा गया। नहीं है जरा वन शक्ल कमर, सूरह कमर के अंदर है कि चांद को तुमने नहीं देखा कि हमारे हबीब ने चांद के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़े को मशरिक भेजा, दूसरे को मगरिब। आज भी जब साइंस खुल के ऐलान करेगी तो मानना पड़ेगा मोहम्मद मुस्तफा के मोजज़ात सबसे ज्यादा हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं, हिंदुओं को हथियारों का लाइसेंस दिलाएगी BHP, विश्व हिंदू परिषद। इस वक्त की बड़ी खबर है, गुरुग्राम में हथियारों का लाइसेंस दिलाएगी BHP, यानी कि अब हथियारों का लाइसेंस दिलाने की भी जिम्मेदारी BHP ने ले ली है। हिंदू हित के नाम पर, हिंदू सुरक्षा के नाम पर कट्टरपंथियों से रक्षा के लिए ये लाइसेंस। दिल्ली सरकार के ऊपर आज 0 लोन है, कोई लोन नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर, कोई लोन नहीं, कोई टैक्स नहीं। मैं कोई नया टैक्स नहीं लगा रहा, मैं कोई लोन नहीं ले रहा, हमने कहीं से लोन नहीं लिया। अगर मैं कहीं से लोन ले लेके और पैसे बांटता तो आप कहते भाई बच्चों के ऊपर लोन चढ़ा रहा है, हमारे बच्चों के लोन भी नहीं लिया। कैग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 4 साल में केजरीवाल सरकार का कर्ज 7% बढ़ गया है। इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2015-16 से लेकर वित्त वर्ष 2019-20 का लेखा जोखा शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में दिल्ली सरकार पर करीब 32,497 करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन 4 साल बाद यानी 2019-20 के आखिर में केजरीवाल सरकार पर करीब कर्ज का बोझ बढ़कर 34,766 करोड़ पहुंच गया। इस तरह आंकड़ों को देखें तो दिल्ली सरकार के कर्ज में मोटामाटी 2,268 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को। लोग कहते हैं पूर्वोत्तर के लोगों की आंख छोटा है, हमारी आंख भी छोटा है, मगर देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूं। छोटे आंख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं। तब मैं तो सरकार से ये गुजारिश करूंगा भी पेट्रोल और डीजल का रेट 2,000 रुपये लीटर कर दे, कोई डर नहीं। कागज चुकने वाला भी मोटरसाइकिल पे चला है, और हम अमीर लोग भी मोटरसाइकिल पे चला, हमारे में मोटर कागज चुकने वाले में फर्क के रहा। 2,000 रुपये लीटर तेल कर, लोगों की गाड़ियां साइड में लगेंगी, हमारी गाड़ी चलेगी, तभी तो पता लगेगा हमारी अमीरियत का। तो हम तो ये बोलता हूँ, आप बताइएगा ये किसने लिखी, हिंदू ने कि मुसलमान ने लिखी? शेष गणेश सुरेश महेश सुरेश जाहि निरंतर गावे और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। और देखिए अनंत अखंड वेद की बात करें, और ताही अहीर किछो हरियां छचिया वर छाछ पे नाच नचावे। ये कौन लिख रहा? सैयद इब्राहिम रसखान, जिनके बारे में माना जाता काबुल में पैदा हुए, वृंदावन में आके उन्होंने प्राण त्यागे, मगर उससे कभी किसी सेकुलरिज्म के सूरमा को उनके घर जाते हुए जोड़ते हुए देखा हो तो बताइए। जब औरंगजेब की बात आती है, चलो छोड़ो भाई हिंदुओं के साथ क्या क्या छोड़ो, अपने साथ क्या किया। जब वो जेल में शाहजहां था तो उसको अनाज और पानी भी लिमिटेड मिलता था। जब शाहजहां ने कहा कि पानी ज्यादा भेज दो तो औरंगजेब ने मना कर दिया। तो जानते हैं उसने फारसी में कविता लिखी, कविता में उसने लिखा, अरे तुम जिंदाबाद को पानी नहीं दे रहे, तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं जो पितृपक्ष में मरे हुए पूर्वजों को भी पानी देते। ये शाहजहां ने कहा है फारसी में, और उसके बावजूद उस औरंगजेब के लिए लड़ना। मेरे भाई घर में तुम क्या चाहते हो, अपने लिए कौन सा आदर्श बनाना चाहते हो? मैं साहब काम करने गया था, मेरा नाम है गुड्डू हलवाई। मैं काम कर रहा था, पूड़ियां सेकने जा रहा था, मैं लोइयां तोड़ रहा था, तो वहाँ पे केजरी को अखिलेश त्रिपाठी आए हुए थे। तो मैंने कहा कि आपका काम तो बहुत बहुत बड़े हैं, हमारे लाल बाग को तो आप सुधार नहीं पाए, आपके सीवर तो आज तक डल नहीं पाए, हमारा रोड 6 साल से बेकार पड़ा है, टट्टी बह रही है अभी तक। अभी उन्होंने कहा तू केजरीवाल को गाली दे रहा है, उन्होंने उठाया मुझे, उन्होंने ईंट मारी मेरे सिर पे आके, बहुत तेजी से फटा पड़ा है मेरा सिर, और उन्होंने उल्टा सीधा और गालियां दी मुझे। मेरे एक साथी थे वर्कर, मेरे साथ काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे बचाना चाहा, उन्हें भी मारा, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मारा है, उसे भी कपड़े सारे फटे हुए हैं सर, देख लो।